वालेकुम। मेरा नाम आरज़ू मलिक है और ये एक और पॉडकास्ट है जो मैं अपलोड करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए हमें उनको एड्रेस करने के लिए हमें किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी सजेशंस मैं आपके सामने लाऊंगी वो सारी रिसर्च बेस्ड हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस में शुमार होती हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं या जो वर्ड्स यूज़ करते हैं स्पेशल नीड्स के लोगों को मेंशन करने के लिए वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम डेरोगेटरी होती है। मैं आपको मिसाल इस तरह से दूंगी कि हम कहते हैं पागल बच्चा, पागल लड़की, ऑटिस्टिक बच्चा वगैरह, जो कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखा जाए तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो स्पेशल एजुकेशन में जब किसी भी ऐसे पर्सन को एड्रेस किया जाता है तो हमेशा पर्सन फर्स्ट की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दूंगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे कहा जाए डायबिटिक औरत, या अगर मुझे मेरे सर में दर्द रहता है तो मुझे कहा जाए सर दर्द वाली औरत। तो डेफ़िनेटली मैं इसको माइंड करूँगी। इसी तरह से जब हम किसी बच्चे को या किसी पर्सन को मेंशन करते हैं तो हमें चाहिए कि हम यूज़ करें अ पर्सन विद ऑटिज़म, अ चाइल्ड विद ऑटिज़म, माय सन हैज़ ऑटिज़म। यानी कि हमारे लिए हमारा बच्चा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि उसका जो डिसऑर्डर है या उसकी जो कंडीशन है वो सेकेंडरी है। लेकिन हमारे नज़दीक वो शख्स एज़ अ ह्यूमन बीइंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले उस शख्स को मेंशन करेंगे, उसका नाम लेंगे और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें तो फिर हम उसको बाद में मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे बेटे को ऑटिज़म है या मेरे बेटे का ऑटिज़म का डायग्नोसिस है। ये कहना कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत मुनासिब नहीं समझा जाता। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तो मैं उनके जवाबात भी अपनी पॉडकास्ट के थ्रू दूँगी।